पर ये सच्चाई नहीं है सज्जनों। भगवान श्री कृष्ण के चने के हिस्से को लालच में या मैं इसको हड़प जाऊं इस भावना से सुदामा जी ने नहीं खाया है, बल्कि इसके पीछे एक रहस्य है और वो रहस्य आज मैं आप सबको सुनाऊंगा। वो रहस्य क्या है? तो त्रिपाठी गुरु जी कहते हैं अपनी कथा के माध्यम से कि एक बार दुर्वासा ऋषि आश्रम में आए। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा सांदीपनी के आश्रम में पढ़ाई कर रहे थे। सुदामा वहीं पर थे। माता जी ने सुदामा को आज्ञा दी कि पुत्र जाकर जंगल से लकड़ी लेकर आओ, क्योंकि पहले के समय में जब छात्र गुरुकुल में रहा करते थे तो गुरुओं की सेवा किया करते थे, जंगल से लकड़ी लाया करते थे, पुष्प लाया करते थे, भिक्षा मांगा करते थे और फिर सभी भिक्षा को लाकर अपने गुरु को समर्पित किया करते थे और फिर भोजन बनता था। फिर बालक उस भोजन को खाकर दिन भर विद्या अध्ययन किया करते थे, तब वो विद्वान हुआ करते थे। लेकिन आजकल हमारे भारत देश में गुरुकुल की पद्धति ही सज्जनों लुप्त होती जा रही है। ये हमारा दुर्भाग्य है। आज गुरुकुल की पढ़ाई सबने छोड़ दिया, इसीलिए हमारी ये स्थिति हो रही है। अपने गुरु की बात नहीं मान रहे हैं, गुरु के चरणों में रहकर विद्या अध्ययन नहीं कर रहे हैं, यही तो स्थिति है। तो हुआ क्या? माता ने कहा कि बेटा जाकर जंगल से लकड़ी ले आओ। सुदामा ने कहा गुरु माँ यदि आपकी आज्ञा हो तो किसी और को भी साथ में ले चलूं। तो माता मुस्कुराने लगी और कहती हैं कि मैं जानती हूँ तुम श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकते, तुम कृष्ण को अपने साथ ले जाने वाले हो। ठीक है बेटा, लेकर जाओ। सुदामा जी जाने के लिए तैयार थे। माता ने एक पोटली बनाई, उसमें चना रखा हुआ था। उस चने को सुदामा जी को देकर कहा कि बेटा भूख लगे तो इसे खा लेना। उसी समय दैववशात दुर्वासा ऋषि पधारे और कहा भिक्षाम देहि। ध्यान से श्रवण करेंगे सज्जनों। दुर्वासा ऋषि ने कहा माता कुछ खाने को मिल जाए, मैं भूखा हूँ। माता धर्म संकट में पड़ गई, विचार करने लगी। इतना ही चना आश्रम में था, क्योंकि बाकी विद्यार्थी लोग भिक्षाटन के लिए गए हैं। भिक्षा आए तब तो भोजन बने और तब तो मैं ऋषि को कुछ कह खिलाऊं। गुरु माता ने कहा ऋषिवर आज क्षमा करना, आज आश्रम में कुछ नहीं है। दुर्वासा ऋषि वापस जाने लगे, लेकिन मन में विचार आया दुर्वासा ऋषि के इतना बड़ा आश्रम कुछ भी नहीं है, ऐसा कैसे संभव है? दुर्वासा ऋषि ने ध्यान लगाया तो ध्यान में पाते क्या है? वह चना दिखाई देता है। दुर्वासा ऋषि वापस आते हैं, गुरु माता को कहते हैं माता आपने मुझे अपना पुत्र नहीं समझा। उस पोटली के चने से थोड़ा सा चना मुझे भी निकाल कर दे देती, मैं प्रेम से पा लेता। जाइए मैं शाप देता हूँ, इस चने को जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सज्जनों यह वचन सुदामा जी महाराज सुन रहे थे, इसीलिए उन्होंने वह चना स्वयं अकेले खा लिया और श्री कृष्ण को नहीं खाने दिया। त्रिपाठी गुरु जी कहते हैं सुदामा ने चना इसलिए नहीं खाया, सुदामा मन में विचार करते हैं मैं ब्राह्मण हूं, मैं कैसे भी करके अपना जीवन यापन कर लूंगा, लेकिन श्री कृष्ण को आगे राजा महाराजा बनना है। उसको यदि ये सांप का अन्न खाने से दोष हो गया और दरिद्र हो गया तो उसका जीवन कैसे रहेगा? ऐसे सुदामा भला श्री कृष्ण का भाग खा सकते हैं? तो ये कथा मुझे त्रिपाठी गुरु जी से प्राप्त हुई है। श्री सुखदेव जी महाराज सुदामा जी का पावन चरित्र श्रवण कराते हैं सज्जनों, और ध्यान दीजिएगा कहीं